हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए, हम लोग करंट अफेयर वार्षिकी को कर रहे हैं डिस्कस, और कल का वीडियो यानी कि पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा था तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर ये सारी चीज़ें जो कि आपके सामने आ रही हैं, लाइक एज भारत वन स्थित रिपोर्ट के बारे में सारा डिस्कशन हमने किया हुआ था। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक थे जो कि कवर किए गए थे। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। उसके बाद आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तित नाम हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें दौलताबाद किला जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका नाम बदलकर देवगिरी का किला कर दिया गया। राजपथ दिल्ली का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डा है ना, इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड में स्थित लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया है, तो ये ज़रूर याद रखना। और पॉइंट 4150 ये द्रास सेक्टर में स्थित है, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, गन हिल। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। और राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर कर दिया गया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय। आपको याद होगा कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय के जो चांसलर नियुक्त किए गए हैं वो रेल मंत्री नियुक्त किए गए हैं। और केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में स्थित था, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है, इसका नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इंदौर मध्य प्रदेश का पाताल पानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल कर दिया गया है तात्या मामा रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इन नेम हैं। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर सिरार खोंग या हाथी मिर्च, साथ ही साथ तामेंगलोंग संतरा, इन दोनों को जीआई टैग मिला है, दोनों मणिपुर से संबंधित हैं। जीरा फुल राइस छत्तीसगढ़ का है जिसको जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला है जो कि राजस्थान से है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, इसका संबंध गुजरात से है। उत्तर प्रदेश में रटौल आम जो कि बागपत से संबंधित है, और महोबा का पान, इन दोनों को मिला है। इंपॉर्टेंट जीआई टैग है ये, मतलब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और देखो कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि हमर बेटी हमार मान योजना। तो ये जो हमर बेटी हमार मान योजना है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। विद्या निधि योजना को स्टार्ट किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा। और पुधुमाई पेन योजना, यह जो योजना है यह तमिलनाडु में स्टार्ट की गई योजना है। ठीक है। छाता वर्षा जल संचयन योजना उड़ीसा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार से संबंधित है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील योजना, इसे स्टार्ट किया गया था कहाँ पर, असम में। चिराग योजना का संबंध हरियाणा से है। अंडा और दूध योजना केरल से संबंधित है, अभी यूपी SSSC की परीक्षा में इसे पूछा भी गया था। काशी यात्रा योजना का संबंध भी कर्नाटक से है। ठीक है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का संबंध है तमिलनाडु से। देखो यहाँ पर 2018 में एक तेंदुआ गणना रिपोर्ट आई थी, तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तेंदुआ गणना रिपोर्ट, तो इसे जारी किया गया था पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तेंदुआ गणना रिपोर्ट कौन जारी किया, पर्यावरण मंत्रालय। तो भारत में कुल तेंदुओं की संख्या बताई जा रही है 12,852। 2014 से लेकर 2018 के बीच में आबादी में कितनी वृद्धि हुई, तो 60%। और सर्वाधिक तेंदुओं वाला जो राज्य है उसमें पहला स्थान आता है मध्य प्रदेश, यानी कि कुल मिला के 12,852 तेंदुओं में मध्य प्रदेश टॉप पर है 3,421 तेंदुओं के साथ। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से बाघ गणना रिपोर्ट भी आई थी 2018 में, जिसमें कुल बाघों की संख्या बताई गई है कि भारत में कुल कितने बाघ हैं, 2,967 बाघ हैं। 2014 से लेकर 2018 के बीच में बाघों की संख्या में कुल वृद्धि हुई है 33%। और सर्वाधिक बाघों वाला जो प्रदेश बना है वो मध्य प्रदेश है 526 बाघ के साथ। बाकी के जो मतलब यहाँ पर बाघ हैं वो कर्नाटक, उत्तराखंड और अदर स्टेट में पाए जाते हैं। तो टॉप पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। ठीक है। इसके बाद देखिए वर्तमान में जो करंट अफेयर है उसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन स्टार्ट होगा
हुगली नदी के नीचे लगभग आधा किलोमीटर तक ये मेट्रो चलेगी। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। अभी ये शुरू होगी दिसंबर 2023 में। अच्छा, मतदान प्रतिशत को 90% से ज़्यादा करने के लिए त्रिपुरा में एक मिशन स्टार्ट किया गया है, जिसको नाम दिया गया है मिशन 929, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। मिशन 929, ये याद रखना। स्मार्ट मिशन क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, मतलब जो टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट मिशन को स्टार्ट किया गया है सरकार के द्वारा। वर्तमान में अब भारत में कुल कितने ग्रैंड मास्टर हो गए शतरंज के? तो कुल संख्या हो गई है बढ़ के 78, और जो 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं कौस्तुभ चटर्जी, ये वेस्ट बंगाल से हैं। 6वें केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है कर्नाटक में, यानी कि जो केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान है इसके पहले 5 और थे, ये 6वां होगा। इसकी आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। यूरो को आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला 20वां देश बन गया है क्रोएशिया। तो क्रोएशिया जो है मतलब ये एक ऐसा देश है जो कि यूरो जोन में शामिल हो चुका है और 20वां देश बना है। इसका मतलब ये है कि यूरो को मान्यता देने वाले कुल देश कितने हैं? तो 20 देश हैं। मुख्यमंत्री, यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, यह योजना स्टार्ट की गई है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और काफ़ी निर्यात के बारे में रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारत ने 2022 में काफ़ी निर्यात में कुल लगभग 2% की वृद्धि की है। एग्जैक्ट जो है वो 1.66% है, इसको अबाउट 2% माना जा रहा है। तो 2022 में भारत ने कुल 4 लाख टन कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के अनुपात में, देखो आपको याद होगा कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 रुपये के नोट जो बंद किए गए थे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच ने की है, जिसमें एक जज को छोड़कर 4 जो जज थे वो सहमत दिखे हैं नोटबंदी के फैसले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के अनुपात में सुनाए गए फैसले में 2016 की नोटबंदी को वैध करार दिया है। और देखो, चीन में हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला चीन जो है यह एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना है। अभी सितंबर 2022 में जर्मनी दुनिया का पहला देश बना था हाइड्रोजन से ट्रेन संचालित करने वाला देश। 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा हमारा भारतीय रेलवे, इस बात की घोषणा की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। शिवा चौहान, ये नाम अमर हो चुका है इतिहास में, जरूर याद किया जाएगा इसे हर बार। क्यों? क्योंकि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। ठीक है। और डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह का नाम याद रखना, इन्हें एशिया प्रशांत डाक संघ का महासचिव बनाया गया है। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का शुभारंभ किया गया है केरल के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। केरल के जो सीएम है उनका नाम क्या है? पिनरई विजयन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। और देखो, दिसंबर के साथ साथ आपको जो है हर महीने का जो करंट अफेयर है वो उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी पीडीएफ अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो फ्रेंड्स, करंट अफेयर से यूपी पीसीएस में कम से कम 40 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वीडियो की पुनः परीक्षा हो या फिर केवीएस की परीक्षा हो या फिर अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी आरओ कोई भी परीक्षा हो, उसमें करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब परीक्षाओं का दौर शुरू भी होने जा रहा है, तो आपके पास एक कंप्लीट नोट होना चाहिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप हमारे नोट्स यूज कर सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए नोट्स हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको एक भी नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल टू दी पॉइंट है और संक्षेप में रखने का इसे प्रयास किया गया है। और देखो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर आप यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको कब से कब तक का जो करंट है उसको पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होनी है ये 14 मई को होगी, 14 मई 2023 को। तो इसके लिए आपको रटा हुआ जो करंट अफेयर होना चाहिए वो कब से कब तक करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, नवंबर 2022 से लेकर इसके बाद 20 अप्रैल तक, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर कि नवंबर 2022 से लेकर 20 अप्रैल, क्योंकि परीक्षा कब है? परीक्षा है 14 मई को, तो 20 अप्रैल 2023 तक का जो करंट अफेयर है ये आपको मस्ट रीड है, यानी कि इसी में से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि करंट अफेयर के अबाउट 35 से लेकर 45 प्रश्न तक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कुल मिला के आपको बता दें कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में जो पहला पेपर होता है जीएस फर्स्ट का, और दूसरा पेपर होता है जीएस सेकंड का, जिसको आप लोग कहते हैं सी सेट। ठीक है, तो इसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं पहले पेपर में और 100 प्रश्न होते हैं दूसरे पेपर में। ठीक से बात को समझिएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जीएस फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है? अगर 150 प्रश्नों में आप 100 प्रश्नों तक लगभग सही कर लें तो आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये कि कुल मिला के 150 प्रश्नों में आपको 100 प्रश्न मस्ट हैं कि आप इसको सही सही अटेम्प्ट करें। तो कोई भी परीक्षार्थी हो वो कम से कम 30 प्रश्नों के उत्तर बिना तैयारी के दे सकता है। ठीक है, मतलब इसकी तैयारी आपको नहीं करनी है। बाकी के जो आपको यहाँ पर 70 प्रश्न हैं जिसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा देंगे या नहीं देंगे इसका डिसीजन होता है, तो उसमें से अगर देखा जाए तो लगभग 40 प्रश्न तो आपके करंट अफेयर से आ जाते हैं। मतलब ये कि आपको कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 प्रश्न सामान्य अभ्यर्थी प्लस 40 प्रश्न करंट अफेयर, तो कुल मिला के 70 प्रश्न तो आपके 2 ही टॉपिक से कवर हो जाते हैं। मतलब ये कि आपकी जो जनरल प्रिपरेशन है और एक जो करंट अफेयर है। बाकी अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो हिस्ट्री से देखा जाए तो लगभग 25 प्रश्न, जियोग्राफी से देखा जाए तो लगभग 25 प्रश्न, ईवीएस से भी लगभग 10 प्रश्न, और इसके अलावा अगर आप और भी कवर करना चाहते हैं तो पॉलिटी को भी आप कवर कर लीजिए। पॉलिटी से भी लगभग 20 प्रश्न आते हैं। तो इतने टॉपिक अगर आप कवर कर सकें तो आपका यूपी पीसीएस का जो प्री है वो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो जो मैं आपको ये करंट अफेयर का जिस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका जो ओल्ड करंट अफेयर है उसका रिवीजन उसके प्लस प्रेजेंट टाइम का जो करंट अफेयर है दोनों साथ साथ चल सकें। यानी कि यह एक रिवीजन का वीडियो होता है जिसको आपको ज़रूर वॉच करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।